ओम नमः शिवाय। आज श्री हनुमान सत्संग धाम के सभागार में सत्संग की जिज्ञासा, मुक्ति का साधन क्या है। वास्तव में मानव जीवन की प्राप्ति इसीलिए हुई है कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। यूँ तो संसार में भी सुख प्राप्त होता है और इंद्रिय भोग संसार देता है, उससे मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी और अहंकार भी सुख का अनुभव करता है। किंतु जिससे सुख मिला उसी से दुख की परिणति को व्यवहारिक रूप से संसार में देखने पर यह विचारधारा उत्पन्न हुई कि यह सुख शाश्वत सुख नहीं है, स्थायी सुख नहीं है। यथा स्थिति को जानकर उदाहरण स्वरूप जब देखा कि सुबह भोजन किया तो अपनी इच्छा से किया और पूर्ण भी हो गए, संतुष्टि भी मिल गई। इसी प्रकार से कोई भी भोग मानव करता है और उस समय उसे संतुष्टि मिल भी जाती है, लेकिन पुनः उसकी प्रवृत्ति पैदा होकर भौतिक संरचना का ही यह गुण है, भूमि पराजिम ढावर पानी तिम जीवह माया लपटानी। इस प्रकार से पुनः उस भोग की इच्छा इंद्रियों में होती है और अगर उसकी प्राप्ति न हो तो बड़ी बेचैनी और दुख दिखाई देने लगता है, अतृप्तता और अशांति बढ़ने लगती है। ऐसा जीवन में इस संसार में जब होता है तो इससे कैसे निवृत्ति पाएं, ऐसे सुख से क्या मतलब है, चाहे वो घर का सुख हो, पुत्र सुख हो, पत्नी सुख हो, आदि आदि जो भी, धन सुख हो, वाहन सुख हो, पद सुख हो, क्योंकि वो प्रवृत्ति जो पड़ती है वही फिर दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए इस प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे हो, तो प्रवृत्ति से निवृत्ति पाना ही मुक्ति है। अब आता है कि इसे कैसे प्राप्त करें, तो शिव महापुराण में योग दर्शन में भक्ति मार्ग में कर्म पुरुषार्थ में सभी में जो इस सृष्टि का मूलभूत सिद्धांत है, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। इसलिए इसके तीन आधार बनते हैं। जैसे सृष्टि बनी तो सृष्टि के तीन स्वरूप में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ऐसे ही माने साधना में है साधक, साधना और साध्य। साधक कौन सी साधना करे जिससे प्रवृत्ति से निवृत्ति की अवस्था उत्पन्न हो जाए और जो भौतिक स्वरूप के आवरण हैं
उस मुक्त स्वरूप पर, अर्थात जो शाश्वत आत्म ब्रह्म स्वरूप है वह तो सदैव मुक्त है, अपरिवर्तनीय है। मणि किसी डिब्बे के भीतर रख दी जाए तो मणि का गुण नहीं बदला है, मणि तो मणि है। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, डिब्बे से बाहर हो गई तो मणि दिखने लगेगी, मणि का अनुभव होने लगेगा, मणि के गुण दिखाई देने लगेंगे। ऐसे ही ये आत्मा है, इसके ऊपर जो आवरण हैं, इन आवरणों की जो क्रियाएं हैं, ये जो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये जैसे संसार में आवरण माया के साधन हैं, ऐसे ही इन्हीं का हट जाना, इन्हीं का हट जाना मुक्ति का साधन है। शिव महापुराण में भी प्रारंभ में ही विद्वेश्वर संहिता में प्रथम अध्याय में सूत जी शौनकाली 88,000 ऋषियों को जो बताते हैं, उसमें सबसे पहले यही है साधन, क्योंकि मुक्ति के देवता कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर मुक्ति के दाता है, क्योंकि संहार के देवता है। इसलिए भगवान शंकर की उस शिव महापुराण कथा में सबसे पहले यही प्रसंग है, जिसमें साधन अगर प्राप्त हो गया तो साधक उस साधन से साध्य की प्राप्ति कर लेगा, और यदि साधन नहीं मिला तो साधक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि देह जो है साधन है, ये देह धरे को यह फल भाई, और भजिय राम सब काम बिहाई। काम संसार का आवरण है, सबसे पहला आवरण है कामना, इच्छा। इसलिए 6 विकारों में काम पहले नंबर पर आता है। संसार कब बसा, ये भगवान की इच्छा का आवरण सबसे पहला है। अगर भगवान के अंदर इच्छा पैदा न होती तो इस माया का की ही उत्पत्ति न होती, और ये संसार ही उत्पन्न न होता, और यह मुक्ति और युक्ति की जरूरत भी न पड़ती। लेकिन भगवान के अंदर स्वयं एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसी इच्छा का उत्पन्न होना ही ये आवरण है। आवरण का प्रकृतिमय संसारमय आवरण यह उस ईश्वरत्व से ही आरंभ हो गया है, और जीव में तो इसकी पराकाष्ठा अज्ञानमय, अविद्यामय, अस्मितामय, रागमय, द्वेषमय और क्लेशमय बन गई है। इसीलिए साधन के रूप में हमारे सूत जी ने जो बताया है कि सबसे पहला साधन है जो शिव है, जो एक लिंग है, शिव लिंग है, अर्थात एक लिंग है। जैसे हम सब में मनुष्य एक लिंग है और स्त्री पुरुष 2 लिंग है। ये जो भेद दृष्टि है, जो अभेद दृष्टि से भेद दृष्टि पैदा हुई है, 1 से 2 का संस्कार जो उत्पन्न हुआ है, यही तो मुख्य आवरण है। 1 से अनेक हो जाऊं, 1 से 2 होना, यह ही द्वैत का पहला आवरण है। इसलिए इसके लिए साधन जो है भगवान का नाम, जैसे तुलसी ने कहा भजिय राम। जब भजन की प्रक्रिया करते हैं तो भजन में बाहर के जितने भी आवरण हैं, माने स्वरूप आवरण, तो मानव स्वरूप का आवरण, जिसके पंच प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है। अंतःकरण चतुष्टय का आवरण, जो सदैव मन में
मन भागता है उसके साथ ये आत्मा की सानिध्यता बनी रहती है और ये आत्मा को न भागते हुए भी भागना पड़ता है। ये आत्मा सदैव मुक्त होते हुए भी मुक्त नहीं है। इसलिए नाम संकीर्तन के माध्यम से भी, मंत्र जाप के माध्यम से भी और ध्यान के माध्यम से भी व्यवहारिक रूप से यह जानने के लिए, प्रायोगिक रूप से भी जानने और समझने के लिए ये पद्धति अपनाना पड़ती है। जब यह साधन है, यही साधन है, इससे आवरणों से मुक्त होने की गतिविधि जब स्वयं को अनुभूति में आएगी तो विश्वास पैदा होगा कि हम इन आवरणों से बाहर होने का गुण जानते हैं। हमारी समझ में आ गया कि हम जब भगवान का ध्यान करते हैं, आप भी जब ध्यान करेंगे तो ध्यान में पहले ये बाहर का संसार हट जाएगा, फिर शरीर का भी जो ध्यान है, अभ्यास है, इसमें अनुरक्ति है, इसके गुण दोष हैं, उनका भास खत्म हो जाएगा और अंतःकरण का शरीर भी नहीं रहेगा। तब वहाँ देखेंगे कि वहाँ हम जिस भगवान शिव का मुक्तेश्वर, वो मुक्त के ईश्वर हैं, जो एक स्वरूपमय हैं, उसमें वहाँ न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई प्रकृति है, न कोई प्रवृत्ति है, केवल वह ही वह है और स्वयं का भास मिट जाता है। तब वह एक लिंग, एक स्वरूप मात्र रह जाता है। एक स्वरूप में भी जब समर्पण होकर, सानिध्य होकर समर्पण हो जाता है तो स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब एक संकल्प मात्र के माध्यम से हम समाधिस्थ हो जाते हैं और उस संकल्प में यह संकल्प वापसी का अगर न होगा तो उसी समय उसी में मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उस समय यह संकल्प होता है कि हमें समाधि के बाद वापस आना है। तो जैसे भगवान ने अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन कर दिया, शून्य और शांत, जैसे समाधि में शून्य और शांत हो जाते हैं, लेकिन जो पूर्व संकल्प है उसके द्वारा पुनः समाधि से बाहर आकर और फिर संसार में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही आ जाते हैं जैसे परमात्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि का पूरी का सृजन किया है। ऐसे ही यह जीव, यह आत्मा जो है जीवत्व को मिटाकर आत्मत्व, ब्रह्मत्व में पहुँच कर के भी पुनः संकल्प के साथ यहाँ आती है। और यही संकल्प जब यह कर ले कि मुझे अब केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प जब हो जाता है तो सबसे पहला साधन है दृढ़ संकल्प। और उस दृढ़ संकल्प रूपी साधन से फिर समाधि योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि अनेक माध्यमों से योग माने हैं उसी मय हो जाना। चाहे ज्ञान से हो, भक्ति से हो, कर्म से हो, अब उसके प्रकार हैं, व्रत से हो, तपस्या से हो, जो है उपवास से हो, कथा से हो, सत्संग से हो, ये अनेक साधन उसी दिशा की ओर, मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। और तब निश्चित रूप से यही साधन साधक को साध्य फल की प्राप्ति देते हैं। उसी में गीता में कहा हुआ, जो मिश्रा जी ने प्रश्न किया है, गीता में भी इसीलिए कहा गया है कि सारे कर्म जो है हमारे चरणों में समर्पित कर दो। तो कर्म समर्पित कर देने के बाद भी हल्का सा आगे का विषय बनता है। कर्म समर्पित करने का मतलब है जो किया गया कर्म वो कर दिया है, लेकिन पुनः कर्म ना हो इसके लिए भी हमारा समर्पण और संकल्प यह दृढ़ रहना चाहिए कि हमें तो केवल प्रभु को ही प्राप्त करना है, इसकी भी आवश्यकता है। नहीं तो पुनः कर्म की, जैसे प्रारंभ में सृष्टि में कोई कर्म ना रहा होगा लेकिन फिर कर्म बन गया होगा। जब तक ईश्वर की इच्छा को हम नहीं प्राप्त कर लेंगे, हम समर्पण कर देंगे, लेकिन क्या ईश्वर हमें ग्रहण कर लेगा? इसके लिए हमें उसकी भक्ति करना ही होगी।
उसके प्रति समर्पण करना ही होगा, तब वह हमको अंगीकार करेगा और हम उस मुक्ति मार्ग से परमात्मा के उस स्वरूप को प्राप्त करने में सफलता पाएंगे। ऐसे इन्हीं साधनों के माध्यम से करने की आवश्यकता है। क्रिया योग भी इसके लिए साथ देती है। ऐसे बहुत से साधन हैं हमारे ऋषि और मुनियों ने बताए हैं। अवश्य ही निश्चित रूप से इसको अपनाने से सबको लाभ मिलेगा।